सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए टैक्सेशन का नया कोर्स दिसंबर 2023 के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है एंड यू विल डेफिनेटली गेट इंजॉयड। आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। तो दोस्तों, जिनका भी एग्जाम दिसंबर 2023 में है और जो भी हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, तो ये टेक्स्ट का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीट डिटेल दूंगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन से नोट्स को फॉलो करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, आप लोगों के लिए न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी है। तो जो भी न्यू स्कीम है उसके लिए दिसंबर 2023 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। और जो हमारे ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है भाई। कोर्स टैक्स के अंदर सेम ही रहता है, वेदर डीटी और आईडीटी, थोड़ा बहुत मार्क्स का चेंज होता है। तो दोस्तों, अगर आप ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स हैं तो भी आप हमारे इस कोर्स को देख सकते हैं। कंप्लीट कवरेज आपको यहां पर मिलेगा। केवल मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है कि जहां पहले 50-50 मार्क्स का वेटेज होता था, तो अब वो 60-40 हो गया है। पेपर का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे पहले एमसीक्यू बेस ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन दोस्तों अब एग्जाम में एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस भी आएंगे और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, आज हम एक नया सिलेबस टैक्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका टैक्स का पेपर है, ये जो टैक्स का पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये हमारा टैक्स का जो पेपर है, इसमें आपको डीटी भी पढ़कर जाना है और दोस्तों इसमें आपको आईडीटी भी पढ़कर जाना है। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको सब कुछ यहां पर डिटेल में बताने वाला हूं। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात भाई, ये जो हमारा स्टडी मैट है सीएस एग्जीक्यूटिव का, इट इज ग्रुप नंबर 2 और पेपर नंबर 7। तो अगर मैं न्यू स्कीम की बात करता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि न्यू स्कीम दिसंबर 2023 एग्जाम से एप्लीकेबल हो गई है। तो न्यू स्कीम वालों के लिए तो भाई ये हमारा पहला अटेम्प्ट होने वाला है। और दोस्तों, ओल्ड स्कीम के अंदर यही टैक्स का पेपर ग्रुप नंबर 1 में आता था। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, न्यू स्कीम है या ओल्ड स्कीम है, डीटी आईडीटी का सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। उसमें जो टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक वैसे के वैसे ही होते हैं, राइट। तो ये सारी तमाम बातें हैं दोस्तों जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीएस एग्जीक्यूटिव के टैक्स वाले पेपर को। तो अगर हम न्यू स्कीम की बात करें, तो आपका जो सिलेबस है उसमें डीटी 60 मार्क्स का रखा गया है। मतलब आप जो डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई करोगे उसमें दोस्तों 60 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं, एज पर द न्यू स्कीम 80% पेपर आपका डेस्क्रिप्टिव आएगा और 20% पेपर कैसा आएगा, एमसीक्यू बेस आएगा, एमसीक्यू बेस, है ना। और दोस्तों, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को जीएसटी भी पढ़ना है और दोस्तों कस्टम्स भी पढ़ना है। आपको यहां पर दोस्तों दोनों ही पढ़कर जाना है। आपको जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको यहां पर दोस्तों कस्टम्स भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं 60-40। अच्छा, ये जो 40 है इसमें भी क्या होगा, 80% जो आपका पेपर है वो डेस्क्रिप्टिव होगा और 20% पेपर आपका कैसे होने वाला है, एमसीक्यू बेस होने वाला है। तो ये हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस है भाई, ग्रुप नंबर 2 और पेपर नंबर 7, ये दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर, आप पहले क्या पढ़ाने वाले हो? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले डीटी पढ़ाऊंगा, डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा। और आज मैं अपनी सारी बातें आप लोगों से यहां पर शेयर भी करूंगा
कि भाई मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, मैं कैसे पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसको आप लोग एक तरह से बेसिक ओवरव्यू बोल सकते हो। ये सीएस एग्जीक्यूटिव का एक तरह से माय डियर फ्रेंड क्या है, बेसिक ओवरव्यू, जिसके अंदर मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी डाउट्स रहते हैं दोस्तों, वो सारे डाउट आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो दिल थाम कर बैठो भाई और जरा अपना एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर, एक नोट्स का कॉपी बना लो, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जब हम चीजों को लिखते हैं, जब हम चीजों को राइट डाउन करते हैं तो चीजें बहुत जल्दी से दोस्तों याद हो जाती है। यू शुड डेफिनेटली मेमोराइज ऑल द थिंग्स। तो दोस्तों जैसे आप स्कूल के अंदर नोट्स बनाया करते थे, आप स्कूल के अंदर नोट्स बनाते थे तो चीजें याद होती थी ना, ऐसे ही दोस्तों टेक्स्ट वाले सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सीए डॉक्टर अमित खांडल है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन हूं, टैक्स का प्रैक्टिस करता हूं, पिछले 15-16 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूं भाई। और आप लोगों को मैं बता दूं टैक्स में इतना मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आई एम नॉट ओनली टीचर, आई एम प्रैक्टिसिंग सीए ऑल्सो। तो मेरे ऑफिस में दिन भर टैक्स के बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं आपके साथ ऑफिस एक्सपीरियंस भी यहां पर शेयर करूंगा, वो भी मैं आपसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ये हमारा पहला लेक्चर है, दिल थाम कर बैठिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात दोस्तों, अगर हम सिलेबस की करें तो आपका जो टैक्स लॉ वाला पेपर है, ये जो टैक्स लॉ का पेपर है, इसको दोस्तों इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ओल्ड सिलेबस में ये 50-50 था, और अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं, जैसे एक तो डीटी है और एक आपका आईडीटी है, तो डीटी के अंदर आपके 60 मार्क्स का जो पेपर है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। और आईडीटी में अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा 40 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ पर आईडीटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसको डिवाइड किया है। 80% हमारा जो 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, हमारा जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से 80% हमारा डेस्क्रिप्टिव होगा, और 20% जो पेपर है दोस्तों वो हमारा एमसीक्यू बेस होने वाला है, राइट। वो हमारा कैसा होने वाला है, एमसीक्यू बेस। अब आज हमारा पहला लेक्चर है और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आज वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, फर्स्ट लेक्चर होने के कारण। तो सबसे पहली बात भाई, हम पढ़ाई कैसे करते हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, वो सारी तमाम बातें दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा निकल कर आता है वो है कॉन्सेप्ट रजिस्टर। पहला जो पॉइंट हमारा निकल कर आता है वो आता है कॉन्सेप्ट रजिस्टर। भाई सबसे पहली बात, जो भी आप यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हो, जो भी आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है भाई, इसमें आपको बनाने पड़ेंगे हैंड राइटिंग नोट्स। क्या बनाने पड़ेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सर ये हैंड राइटिंग नोट्स का जो हम कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएंगे, सर ये लगभग कितने पेजेस का होगा, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं अराउंड 200 पेजेस का। आप इसको 200 पेज का एक रजिस्टर बना लो, ठीक है। साथ में दोस्तों ये तो 200 पेज का तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट नोट करवाने वाला हूँ। मतलब हम टैक्स के अंदर जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे, जो भी हम लॉ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो दोस्तों आप लोगों को इस रजिस्टर में, इस कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर उन सारी बातों को नोट करना है। ये सारी बातें आपको वहां पर लिखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा क्वेश्चन बैंक। दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन बैंक दूंगा, और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये हमारा पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, और ये आपको मिलेगा दोस्तों चैप्टर वाइज। ये जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा ये आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो क्वेश्चन बैंक को अपन साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे।
मतलब पहले अपन कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स के अंदर जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को मैं क्लास के अंदर समझाऊंगा और उसके बाद हम तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है, राइट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर एक बात बताना कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ये जो डीटी प्लस आईडीटी के टोटल लेक्चर्स हैं सर ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं ये 130 आवर्स से लेकर और 140 आवर्स का कोर्स है और इट्स अ कंप्लीट रेगुलर बैच माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बैच मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई ये पूरा का पूरा कंप्लीट रेगुलर बैच होने वाला है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दोस्तों हम यहां पर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए टैक्स एक नया सब्जेक्ट है, आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, पहली बार टैक्स को पढ़ने जा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको जीरो से नहीं बल्कि माइनस से ये सारी बातें पढ़ाने वाला हूं। आपको बहुत मजा आने वाला है और आप ये सारी रेगुलर क्लासेस को यहां पर एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। अच्छा इसके अलावा दोस्तों क्लासेस लेने के लिए क्या होगा, एक हमारा एंड्रॉइड ऐप है अमित खांडल क्लासेस, ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आप इस अमित खांडल क्लासेस ऐप को क्या कर लीजिए भाई, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद जो हमारा स्टोर वाला सेक्शन है वहां पर जाकर आप सीएस एग्जीक्यूटिव अगर सर्च करेंगे तो आपको ये कोर्स सीएस एग्जीक्यूटिव 2023 वहां पर मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करके, मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखी है आप लोगों के लिए, बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 2500 यू हैव टू पे, जिसमें आपको हमारी कंप्लीट क्लासेस भी मिलेगी, साथ में हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिलेगा जिसमें 100-150 रुपया के खर्च में आप उसका पूरा प्रिंट भी निकाल सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके पास दिसंबर एग्जाम के लिए टाइम है तो मेरा आप लोगों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो नोट्स मैं क्लास के अंदर बनवा रहा हूं आप प्लीज उनको क्लास के अंदर खुद से बनाइए। ये जो नोट्स हैं भाई इनको आप लोग क्लास के अंदर खुद से बनाओ। जब आप खुद से बनाओगे ना तो चीजें बहुत जल्दी से आपको यहां पर याद हो जाएंगी। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अमित खांडल क्लासेस एक एंड्रॉइड ऐप है जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और वहां पर सीएस एग्जीक्यूटिव 2023 का नया बैच आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले आप लोगों को मेरी सारी डेमो क्लासेस देख लेनी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं दोस्तों ऐप के अंदर हमारी जो क्लासेज होती है ना वो ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। मतलब जैसे आप YouTube के अंदर वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो तो फिर आप उसको ऑफलाइन देख सकते हो ना बिना इंटरनेट के। दोस्तों वैसे ही हमारी क्लासेस को भी आप ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो और बिना इंटरनेट के आप उनको वहां पर देख सकते हो। और अगर आप क्लासेस को लैपटॉप या पीसी पर देखना चाहते हो तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा कोर्स में आपको स्टेप बताया है जिसके थ्रू हमारी क्लासेस को लैपटॉप और पीसी पर कैसे देखा जाए भाई, उसका पूरा का पूरा स्टेप हमने आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता, बता देता हूं। web.classplus.com इस पे लॉगिन करो। फिर वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दो AKCL। फिर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप डालोगे उस पर OTP वेरीफाई कराएगा। बस फिर आपका जो भी सब्सक्राइब कोर्स है वो वहाँ पर आपको दिखेगा और आप उन सारे लेक्चर्स को अपने PC और लैपटॉप पर भी रन कर सकते हो।
सर एक बात बताना, ये क्लासेस हम कितने बार देख सकते हैं? सर अनलिमिटेड है क्या? दोस्तों मैं बता देता हूं भाई, मेरी जो क्लासेस होती है, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर आप लोगों को 130 से 140 आवर्स का कोर्स है, तो जैसे मेरी 130 घंटे की क्लास है, तो यू कैन वॉच अप टू 260 आवर्स, डबल वॉच टाइम। दोस्तों आपको यहां पर मिल जाता है डबल वॉच टाइम। अगर मेरा 140 घंटे का कोर्स है तो आप कितना देख सकते हो? 280 आवर्स तक इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पर मिल जाता है डबल वॉच टाइम। आपको यहां पर दोस्तों डबल वॉच टाइम मिल जाता है, मतलब आपको डबल वॉच टाइम मिलेगा। 1 घंटे की क्लास को आप 2 घंटे तक देख पाओगे, 2 घंटे की क्लास को आप 4 घंटे तक देख पाओगे। ऐसे दोस्तों ये सारी कहानी यहां पर चलती है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी इन सारी बातों को समझ गए होंगे, राइट? तो फाइनली दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई, जो डबल वॉच टाइम है उसका बेसिकली मतलब क्या है। सर एक बात बताओ, जैसे मैं क्लास को पढ़ रहा हूँ और मैंने एक बार अपनी क्लास चला ली और मेरी मम्मी पापा मेरे को फ़ोन करके बुला रहे हैं या मेरे को आवाज़ दे रहे हैं, छोटे बहन भाई, सर मैं दूसरी बार फिर क्लास देखा, फिर तीसरी बार, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस बहुत होता है घर पे, तो सर फिर मेरे को क्या 2 बार ही आप देखने दोगे? नहीं भाई, आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी भी बार क्लिक कर सकते हैं, कितनी भी बार क्लास को चालू कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शन अगर है ना, तो वो पता है किसके ऊपर है? वो है वॉच टाइम पर। अगर आपने हमारा 1 घंटे का लेक्चर देखना है तो आप उसको 2 घंटे तक देख सकते हो, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा कोई देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट नहीं है ना, अपने को और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर पढ़ाई करनी है, जिनकी अपने को यहाँ पर स्टडी करनी है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें थी भाई, क्लासेस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपका दोस्तों एंटायर स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पर कवर करके चलूँगा। आपको सारा सब कुछ यहाँ पर मैं कवर करवाऊँगा। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कवर करवा के चलूँगा। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात है। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। सर ये टैक्स क्या होता है? हम सर पहली बार फर्स्ट टाइम सर हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर ज़रा प्लीज़ हमको बताइए कि सर ये टैक्स का मतलब क्या है, ये टैक्स असली में कहानी क्या है भाई, इसको समझा दो ज़रा। तो दोस्तों आप टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना यार, कभी तो आपने पढ़ा होगा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हो एक लाइन में व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टैक्स? अगर एज अ ले मैन, अगर दोस्तों एज अ ले मैन आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई ज़रा मुझे जानकारी दे दो दोस्तों, मुझे बता दो कि भाई टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स किसे कहते हैं, ज़रा एक लाइन में हमको डिफाइन कर दो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख दो, टैक्स इज़ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। टैक्स का मतलब होता है दोस्तों कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, मतलब इसके लिए हमारे देश में कानून बनाया जाता है, क्योंकि मेरे से टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। दोस्तों ये लाइन आप अपनी कॉपी में लिखिए, ये लाइन आप अपने रजिस्टर में लिखिए कि टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो दोस्तों इसके लिए क्या बनाया गया है? इसके लिए कानून बनाया गया है। तो टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और किसको इकट्ठा करना? मनी को। तो दोस्तों यहां कंपल्सरी वाली बात है दोस्तों, यहां पर इच्छा वाली बात नहीं है कि भाई मेरा मन करेगा तो दूंगा,
मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहां टैक्स का मतलब है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, मतलब कानून के अंदर कंपल्सरीली एक्सटोर्शन किया जाता है मनी का, उसको हम लोग यहां पर टैक्स बोलते हैं। धन का अनिवार्य रूप से वसूली करना। तो मुझसे कई बच्चे पूछते हैं सर एक बात बताओ, ये जो मुंबई में हफ्ता वसूली होती है, ये जो मुंबई में डॉन लोग बैठे हैं, ये जो बड़े भाई लोग बैठे हैं, तो सर ये भी एक तरह से कंपलसरी पैसा लेते हैं। वहां पर अगर बिजनेस करना है, वहां पर अगर काम करना है तो इनको कंपलसरी पैसा देना पड़ता है। तो सर क्या ये भी टैक्स होता है? क्या इसको भी हम लोग टैक्स बोलेंगे? तो दोस्तों मैं बता दूं, उसको हम टैक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब भी मनी का कंपलसरी एक्सटोर्शन होता है वही टैक्स होता है ना। इसके लिए दोस्तों कानून का होना बहुत जरूरी है। अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ मतलब ये सब काम किसके अंदर होना चाहिए? कानून के अंदर होना चाहिए। इसके लिए लॉ बनाया जाता है। दोस्तों क्या हफ्ता वसूली लॉ में होती है? क्या उसके लिए कोई कानून बनाया गया है? जी नहीं, कोई कानून यहां पर नहीं बनाया गया है। तो टैक्स का मतलब समझ में आया दोस्तों? टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो दोस्तों आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, रेगुलर क्लास है, मैं इसमें बहुत डिटेल में जाने वाला हूं। अगर आपको जल्दी देखना है तो आप जल्दी भी देख सकते हो। हमारे इसमें स्पीड फीचर भी होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो भाई आराम से देखो ना, रेगुलर क्लास को आराम से देखो। टाइम नहीं है तो स्पीड लगाकर देख लो। तो जो 140 150 घंटे का कोर्स है वो आपका 70-80 आवर्स में हो जाएगा विद ऑल द क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास के अंदर सॉल्व करवाता हूं। ये सारे क्वेश्चन कहां सॉल्व करवाता हूं? क्लास के अंदर। बहुत बढ़िया। तो टैक्स का मतलब समझ में आ गया। टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। दोस्तों इसके लिए क्या बना हुआ होता है? कानून बना हुआ होता है, लॉ बना हुआ होता है, राइट। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है वो आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये जो टैक्सेस हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो आज मैं दोस्तों आपको टैक्सेस के बारे में भी बताने वाला हूं कि भाई टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं ये भी मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो अगर दोस्तों मैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस में जाऊं तो सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है माय डियर फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं आईडीटी। तो भाई ये टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों ये तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो उसका सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है ना, वो है हमारा इनकम टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स का हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लें तो वो है इनकम टैक्स। दूसरा होता है ब्लैक मनी टैक्स, ब्लैक मनी टैक्स। तो हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं। एक को बोलते हैं इनकम टैक्स और एक को बोलते हैं ब्लैक मनी टैक्स। दोस्तों इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स लगाया जाता है इनकम पर, मतलब जहां जहां इनकम होती है ना वहां वहां पर इनकम टैक्स होता है। जहां जहां इनकम वहां वहां इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसके पीछे? इनकम के पीछे। और आप किसके पीछे? आप अपनी पढ़ाई के पीछे, राइट। तो इनकम टैक्स जब लगेगा दोस्तों तो किस पे लगेगा? इनकम पे लगेगा।
तो जो बंदा इनकम कमाएगा भाई वो इनकम पे टैक्स देगा। जैसे अगर मैं इनकम कमाता हूं तो भाई इनकम का मुझे टैक्स देना पड़ता है। अब आप पूछोगे सर कितना कमा लेते हो, तो भाई वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, राइट। तो इनकम पर जो लगने वाला टैक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इसको क्यों बोलते हैं, जिस पर लगाया जाता है उसे ही इसका बर्डन बियर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो मेरे ऊपर लगाया जाएगा, तो दोस्तों मुझे ही इसका बर्डन बियर करना पड़ेगा। जो मेरा पड़ोसी है वो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, या अगर मेरे फादर इनकम कमा रहे हैं तो मैं उसका इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा। जिस पर लेवी होता है, लेवी का मतलब होता है लगाना, गवर्नमेंट कलेक्ट भी उसी से करती है, तो जिस पर लेवी होगा उसी से कलेक्ट किया जाएगा। जिस पर लेवी होगा उसी से कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका है भाई, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, राइट। दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी टैक्स। दोस्तों हमारे देश में एक ब्लैक मनी टैक्स भी लगाया जाता है। ये जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने ब्लैक मनी टैक्स इंप्लीमेंट किया था कि भाइयों बहनों विदेशों से काला धन आएगा, तो वो जो काला धन है भाई, जो ब्लैक मनी है, उसके ऊपर भी एक अलग से कानून पास किया गया था। पर आप टेंशन ना लो, ब्लैक मनी टैक्स आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में केवल क्या है भाई, आपके कोर्स में केवल इनकम टैक्स से है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है ना, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, उसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्सेस हैं, एक तो होता है जीएसटी और एक होता है दोस्तों कस्टम ड्यूटी। तो आपके कोर्स में जीएसटी भी है और आपके कोर्स में कस्टम ड्यूटी भी है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये जो जीएसटी है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। मतलब जो भी गुड्स और सर्विस होती है उसके ऊपर हम इसको लगाते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। अच्छा, जैसे ही हम उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे भाई, बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने कभी कुरकुरे खाए, कुरकुरे, हाँ सर खाए कुरकुरे, तो कुरकुरे किसी ने बनाए होंगे, मैन्युफैक्चरर ने। तो मैन्युफैक्चरर जब कुरकुरे बनाता है तो भाई उसके ऊपर जीएसटी लगता है। फिर वो मैन्युफैक्चरर उस जीएसटी को किससे कलेक्ट करता है, होलसेलर से। वो होलसेलर से उसको इकट्ठा करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ने इस कुरकुरे का जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर डाला, उसने डाला बर्डन होलसेलर पर। फिर ये जो होलसेलर होता है ये उस पर टैक्स लगाकर बर्डन किस पर डालता है, रिटेलर पर डालता है। और रिटेलर फिर हम जैसे कंज्यूमर्स को टैक्स जोड़कर देता है। अब मान लो जी हमने 10 रुपए का कुरकुरे खरीद के खा लिए, अब 10 रुपए में तो क्या ही आता है, लेकिन चलो 10 रुपए का पैकेट ले लिया, तो 10 रुपए के अंदर दोस्तों टैक्स इंक्लूड है। अच्छा, हम ये बर्डन आगे किसी और पर पास ऑन नहीं करेंगे क्योंकि वी आर द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो हमेशा शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में तो भाई जिसके ऊपर लगाया जाता है ना उसी से कलेक्ट किया जाता है। अगर मेरे लगाया जाएगा तो मेरे से ही कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर बर्डन को शिफ्ट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट लगाएगी किसी और पर और दोस्तों उसे कलेक्ट करेगी किसी और से, लगाएगी किसी और पर, कलेक्ट करेगी किसी और से, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी में ऐसे ही होता है, वेदर इट इज ए मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज ए मैटर ऑफ सर्विस, वेदर इट इज ए मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज ए मैटर ऑफ सर्विस, जिसके ऊपर लगाया जाएगा उससे वसूलेगी सरकार। जैसे सरकार बिजनेसमैन से वसूलेगी, लेकिन बिजनेसमैन उसका बर्डन किस पर डालेगा, कंज्यूमर पर। जैसे आप क्लास ले रहे हो तो क्लास सर्विस है, तो सर्विस पे जीएसटी लगा, तो दोस्तों मैं जीएसटी लगाऊंगा, आपसे कलेक्ट करूंगा और मैं उसे गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। गवर्नमेंट कभी भी आपसे नहीं मांगेगी, गवर्नमेंट मेरे से मांगेगी, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग द क्लासेस।
तो लेकिन बर्डन क्या मेरे ऊपर आएगा? नहीं, बर्डन मेरे ऊपर नहीं आएगा, बर्डन आएगा उन स्टूडेंट्स पर जो क्लासेस को देख रहे हैं। जैसे हम सीए के ऑफिस से सर्विस दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगाते हैं, तो दोस्तों उसका बर्डन जो होता है ना जीएसटी का, वो हमारे ऊपर नहीं आता। हम कलेक्ट करते हैं किससे? हमारे क्लाइंट से, और हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। तो लेवी हमारे ऊपर होगा, लेकिन कलेक्शन हम किससे करेंगे? क्लाइंट से करेंगे। तो ये होता है भाई साहब जीएसटी। जीएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों कस्टम ड्यूटी कब लगती है? कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, जब आप किसी भी गुड्स को इंडिया के बाहर से खरीद कर लाते हो, उसको जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो दोस्तों, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये जो कस्टम ड्यूटी होती है ये किस पर लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो टैक्सेस क्या होते हैं समझ में आया आपको? टैक्सेस का मतलब समझ में आया कि टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। टैक्स का मतलब क्या है? कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। और कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी। तो आप यूं समझ लो भाई, जिसके इंजेक्शन लगेगा, अगर दर्द भी उसी के होगा, जैसे इंजेक्शन लगाया और दर्द हुआ तो समझ जाओ भाई वो डायरेक्ट टैक्स है। जिसके इंजेक्शन लगेगा अगर दर्द भी उसी के हो रहा है तो समझ जाओ भाई ये डायरेक्ट टैक्स है। और इंजेक्शन तो किसी और के लग रहा है लेकिन दर्द किसी और के हो रहा है, तो भाई समझ जाओ वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसे एग्जाम में मत लिख कर आइयो, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए है। तो आज की क्लास में दोस्तों मैंने टैक्स का मीनिंग समझाया है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताए हैं। अब आपने पढ़ा कि भाई टैक्स लगाने की पावर जो होती है ना, वो सरकार को कानून बनाने से मिलती है। अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा, सर ये देश में कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का पावर किसके पास है? लॉ कैसे बनाया जाता है? दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। आज पहली क्लास थी तो एक इंट्रो वीडियो आप इसको मान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी क्लास की कंप्लीट डिटेल कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप हमारी क्लासेस को डायरेक्ट उस लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर चला सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकते हैं, लैपटॉप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर, सारे लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और चैनल पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें डालूंगा। ये क्लास हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी रहेगी, यूट्यूब चैनल पर भी रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो उसको प्रेस करके बेल आइकन हिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर कर दें। कर भला तो हो भला, बेचारे भटक रहे होंगे। इतनी कम प्राइस में दोस्तों आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। आराम से 5-10 क्लासेस देखो भाई, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए एज ए डेमो रहेगी। आपको अगर समझ में आता है, सारे क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं, तो ही आगे क्लासेस को लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।